तो चलिए मैं प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न नंबर 4 को देखता हूँ। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला गया है? तो प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाओं को खींचो जो कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो सबसे पहले मैं इसे समझाने के लिए एक रफली 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त बना लेता हूँ। ये होगी इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और इस वृत्त पर मुझे दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है जो कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो मुझे बाहरी पॉइंट नहीं पता है कि किस पॉइंट से मुझे इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो मान लीजिए मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ ए। इसी पॉइंट से मुझे दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, और वो दोनों स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर परस्पर झुके होने चाहिए। यानी कि ये वाला जो कोण बनना चाहिए ये 60 डिग्री का होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये दोनों स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त ले लेनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त ले ली, और दूसरे स्टेप में आपको इस वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री के कोण को बनानी होगी। तो ये हो गई मान लीजिए 120 डिग्री के कोण। और तीसरे स्टेप में यहाँ पर जो दोनों पॉइंट बना, इन दोनों पॉइंट पर आपको 90 डिग्री की कोण बना देनी होगी। तो मैंने यहाँ पर 90 डिग्री कोण को बना दी। मान लीजिए ये हो गई 90 डिग्री कोण। तो ये दोनों 90 डिग्री का कोण का रेखा इस पॉइंट पर जाके मिला। तो अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो ये हो गई आपकी दो स्पर्श रेखाएं, और ये हो गई आपकी बाहरी पॉइंट जो कि मुझे पता नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर बाहरी पॉइंट को भी पता कर लिया और दो स्पर्श रेखा को भी खींच लिया, और यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्योंकि ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो ये तीनों कोणों का योग जब 300 डिग्री हो गया तो इसलिए ये कोण ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि आप इस वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखा की रचना किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए अब मैं इसे प्रकाल की मदद से बना लेता हूँ। तो मैं प्रकाल की मदद से सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त को खींच लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर प्रकाल की नोक को खोलूँगा। तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त को खींच दूँगा। तो ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त, और इसके केंद्र का नाम मैं दे दे रहा हूँ ओ। ये हो गई ओ, और कितने सेंटीमीटर की थी इसकी त्रिज्या? तो 5 सेंटीमीटर की थी। तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि इस वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री के कोण को बनाना था। तो मैं 120 डिग्री के कोण को बना लूँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अर्धवृत्त लगा देनी होती है। तो मैंने यहाँ पर एक अर्धवृत्त लगा दी, और फिर प्रकाल की नोक को इस पॉइंट पर रखकर एक चाप लगा देनी होती है। तो ये होगी आपकी 60 डिग्री की चाप, और फिर मैं प्रकाल की नोक को 60 डिग्री के पॉइंट पर रखूँगा और यहाँ पर एक चाप लगा दूँगा। तो ये चाप हो गई आपकी 120 डिग्री की। तो इस चाप के एक पॉइंट से मुझे ओ पॉइंट को ज्वाइन कर देनी होती है। तो हमारी बन जाएगी यहाँ पर 120 डिग्री की कोण। तो ये हमारी बन गई 120 डिग्री कोण। तो पहला स्टेप मैंने कर लिया, 120 डिग्री का कोण बना लिया। और दूसरे स्टेप में मुझे इन दोनों पॉइंटों पर 90 डिग्री कोण को बनाना था। तो मान लीजिए ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट है एन। तो मैं सबसे पहले एन पर 90 डिग्री कोण को बना लेता हूँ। प्रकाल की नोक को यहाँ पर रखा, एक अर्धवृत्त लगा दिया, और फिर प्रकाल की नोक को यहाँ पर रखा और एक चाप लगाया, और फिर इस प्रकाल की नोक को 60 डिग्री पर रखनी होती है, और यहाँ पर एक चाप लगा देनी होती है, और फिर एक चाप यहाँ पर लगा देनी होती है, और फिर प्रकाल को बिना हिलाए 120 डिग्री पर प्रकाल की नोक को रखनी होती है, और यहाँ पर एक चाप लगा देनी होती है, और इस पॉइंट को इस एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देनी होती है। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दी। अब मैं एम पॉइंट पर 90 डिग्री कोण को बना लेता हूँ। तो मैं प्रकाल की नोक को यहाँ पर रखूँगा और एक अर्धवृत्त लगा दूँगा। तो ये हो गई आपकी अर्धवृत्त,
और फिर प्रकार की नोक को इस पॉइंट पर रखूँगा और यहाँ पर एक 60 डिग्री का चाप लगाऊंगा और फिर इस प्रकार की नोक को 60 डिग्री के चाप पर रखूँगा और 120 डिग्री का चाप लगाऊंगा और फिर यहाँ पर एक चाप लगाऊंगा और फिर इस प्रकार की नोक को 120 डिग्री के पॉइंट पर रखकर यहाँ पर एक चाप लगा दूंगा। तो ये पॉइंट आपका 90 डिग्री का हो गया। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए तो आपका बन जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया और अगले स्टेप में मुझे इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेना होगा। तो मैंने इसे भी आगे की ओर थोड़ा बढ़ा दिया और थोड़ा इसे भी बढ़ा दूंगा। तो इसे भी मैंने थोड़ा बढ़ा दिया और यहाँ पर जो पॉइंट बना इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए और ए पॉइंट पर जो कोण बना वो बना 60 डिग्री का। यहाँ पर ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का कोण बन गया और यहाँ पर 90 का था और यहाँ पर 90 डिग्री का था। तो इसी प्रकार से मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की रचना कर ली जो कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। तो अब हमारा एक लास्ट काम बचा है कि मैंने जो जो इसमें रचनाओं को किया है उसे एक जगह रचना के चरण में लिख लेना। तो आइए मैं इसे भी लिख ले रहा हूँ। रचना के चरण। सबसे पहले मैंने क्या किया, तो सबसे पहले मैंने एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की रचना की। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की रचना की। दूसरे मैंने क्या किया, तो दूसरे मैंने इस वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री के कोण को बनाया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री के कोण को बनाया। तीसरे में मैंने क्या किया, तो तीसरे में मैंने M और N पॉइंट पर 90-90 डिग्री कोण को बनाया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा M, N पर 90 डिग्री के कोण को बनाया। और चौथे में मैंने क्या किया, तो चौथे में मैंने M और N पॉइंट को A पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर लिख दूंगा M और N को A से मिलाया। तो मैंने एक एक करके इसके सभी रचनाओं को लिख लिया। तो इसी प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 4 हल होता है।